मध्य पूर्व एक बार फिर से संकट के गंभीर दौर में है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लेकर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष तक हालात ऐसे मोड़ पर हैं जो न केवल इस क्षेत्र को बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं। क्या ये संघर्ष एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? आइए आज इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं। अगर ईरान के पास एटॉमिक बम है तो क्या इसका मतलब इजराइल और अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी है? और क्या अरब देश इन तनावों को रोकने में कोई भूमिका निभाएंगे या ये सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा? ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम। खबरें आ रही हैं कि ईरान एटॉमिक बम बनाने के बहुत करीब है या शायद बना चुका है। इस बीच अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से साफ इनकार कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान के पास वाकई परमाणु हथियार है तो ये न केवल इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में गाजा पर हमले तेज हो गए हैं। इजराइल पर लेबनान और हिजबुल्लाह के हमलों का भी दबाव है। इसके अलावा सेना के भीतर आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं भी इजरायली सरकार को चिंता में डाल दिया है। सीज फायर की संभावनाएं। हमास और लेबनान के बीच बातचीत के बावजूद इजराइल और हमास के बीच किसी भी प्रकार की सीज फायर की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। इजराइल में अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है कि संघर्ष को समाप्त किया जाए, लेकिन नेतन्याहू की सरकार इस पर राजी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। आईसीसी ने नेतन्याहू और इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। ईरान और रूस के बीच बढ़ते सहयोग ने भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ये तनाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरे विश्व में बनता जा रहा है। अरब देशों की भूमिका। अरब देश अब तक केवल बयानबाजी तक ही सीमित थे। यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा इजराइल समर्थक जहाजों पर हमला इन तनावों को और बढ़ा सकता है। क्या अरब देश इस संकट को हल करने में कोई ठोस भूमिका निभाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। गहराई और असर। अब सवाल यह है कि अगर ये संघर्ष और गहरा होता है, इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका, नाटो और अन्य वैश्विक शक्तियां इस संघर्ष में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकती है, जिससे ये स्थिति और जटिल हो सकती है। मध्य पूर्व में चल रहे इस संकट पर आपकी क्या राय है? क्या दुनिया को जल्द से जल्द इन संघर्षों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल MD न्यूज़ इंडिया सच के साथ आपके पास सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।